विज्ञान और अध्यात्म दो ध्रुवों की तरह सदैव से ही एक दूसरे के विपरीत माने जाते रहे हैं। जहां विज्ञान तर्क और प्रमाणों पर आधारित है, वहीं अध्यात्म आस्था और विश्वास पर टिका है। लेकिन क्या यह द्वंद्व सचमुच में सत्य है? क्या विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं? एक मंदिर जो विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है। भारत में स्थित एक ऐसा मंदिर है जो विज्ञान और अध्यात्म के बीच संबंध को दर्शाता है। इस मंदिर के रहस्य विज्ञान की समझ से परे हैं और यह दर्शाते हैं कि इस दुनिया में विज्ञान से भी ऊपर एक शक्ति मौजूद है। एक पारंपरिक कहानी के अनुसार भगवान जगन्नाथ की मूल छवि इंद्रनील मणि ब्लू ज्वेल्स के रूप में प्रकट हुई थी। कलियुग में मालवा के राजा इंद्रधुमन, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्होंने इस मणि को खोजने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। भगवान विष्णु ने उन्हें एक रात सपने में दर्शन दिए और समुद्र किनारे एक तैरते हुए लट्ठे से मूर्ति निर्माण करने का आदेश दिया, जहां नीलमणि मौजूद थी। अगले दिन राजा ने लट्ठे को ढूंढ लिया, लेकिन उन्हें अपने राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उस लट्ठे से मूर्तियों का निर्माण करने में सक्षम हो। कुछ दिनों बाद स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक अन्य रूप में राजा के महल में पधारे और उन्होंने मूर्ति निर्माण का भार अपने कंधों पर ले लिया। उनकी एक शर्त यह थी कि 21 दिनों तक उनके पास कोई नहीं आएगा और ना ही कुछ पूछने या बताने की कोशिश करेगा। भगवान विश्वकर्मा ने लट्ठे को लिया और बंद दरवाजे के पीछे अपना काम शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जब दरवाजे के पीछे से कोई आवाज आना बंद हो गई तो सभी लोग चिंता में पड़ गए और महाराज ने दरवाजा खोल दिया। विश्वकर्मा दरवाजा खुलते ही अंतर्धान हो गए। महाराज ने देखा कि वहां 3 मूर्तियां बनी हुई थीं, जो सुभद्रा, बलराम और श्री कृष्ण की थीं, लेकिन उनके हाथों का काम अधूरा था। महाराज ने उन मूर्तियों को वैसे ही रखने का फैसला किया और आज तक वो मूर्तियां उसी तरह मंदिर में विराजमान हैं। मूर्तियों के निर्माण के बाद इंद्रधुमन ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर 1000 हाथ जितना ऊंचा था। भगवान ब्रह्मा इस मंदिर को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वे स्वयं इसका अभिषेक करने के लिए धरती पर प्रकट हुए। उन्होंने इंद्रधुमन को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। 10वीं से 12वीं सदी के बीच इस मंदिर के इतिहास में 2 राजाओं का उल्लेख महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि उस समय गंगा वंश के पहले राजा अनंत वर्मन चौदगांग उत्कल क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद विष्णु भक्त बन गए थे। उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। उड़ीसा के महाराजा अनंग भीमदेव द्वितीय का नाम भी इस मंदिर के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने साल 1174 से 1168 के बीच इस मंदिर के निर्माण और पुनर्निर्माण में अपना योगदान दिया था। सोमनाथ मंदिर की ही तरह विदेशी हमलावरों की नज़र उड़ीसा के इस मंदिर पर भी एक लंबे समय तक रही। लगभग 300 सालों तक अलग अलग हमलावरों ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था। इसकी शुरुआत साल 1340 में हुई थी, जब सुल्तान इलियास खान ने मंदिर को लूटने के लिए यहां पर हमला किया था। इसके बाद साल 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने दूसरी बार इस मंदिर पर हमला किया था। काला पहाड़ नाम के एक अफगान हमलावर के हमले में इस मंदिर को काफी नुकसान हुआ था। हमलावर बदलते रहे, हमले का समय बदलता रहा, उड़ीसा के शासक बदलते रहे। एक से ज्यादा बार इस मंदिर को फिर से खड़ा करने का प्रयास किया गया। इस दौरान ही लगभग 104 सालों तक इस मंदिर में विराजमान मूर्तियों को हमलावरों से बचाने के लिए मंदिर से बाहर छुपाकर रखा गया था। साल 1947 के बाद सरदार पटेल के प्रयासों से खराब अवस्था में खड़े इस मंदिर को फिर से शानदार बनाया गया। आज यह मंदिर अध्यात्म, इतिहास, विज्ञान और संस्कृति का प्रतीक बनकर अपने स्थान पर खड़ा हुआ है। साल 1689 में इस मंदिर पर आखिरी बार किसी ने हमला किया था। इन हमलावरों में अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और राजा टोडरमल के बेटे का नाम भी शामिल किया जाता है। यह सिलसिला अंग्रेजी हुकूमत के आगाज और मराठाओं के प्रभाव में आने से खत्म हुआ था, जिसके बाद आज तक इस मंदिर की व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है। मगर इन हमलावरों ने जिस तरह का रक्तपात और अपवित्रता से इस मंदिर को अशुद्ध किया था, उसको देखते हुए आज कई सालों से इस मंदिर में यह नियम चला आ रहा है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश करने का हक सिर्फ और सिर्फ सनातनी हिंदुओं को ही है। विदेश से आने वाले किसी भी तरह के व्यक्ति को मंदिर के भीतर पैर रखने की अनुमति नहीं है। और यह बात मंदिर के बाहर बड़े शिलालेख पर 5 अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी एक बार इस मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। मंदिर के प्रभारियों के मुताबिक फिरोज गांधी से शादी करने के बाद इंदिरा गांधी पारसी धर्म से जुड़ गई थीं और इसलिए उन्हें यहां प्रवेश नहीं दिया जा सकता था। साल 2005 में थाईलैंड की रानी को
और फिर अगले साल स्विट्जरलैंड से 1,76,00,000 रुपए इस मंदिर को भेंट करने आए व्यक्ति को भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया था। यानी कि इस मंदिर के नियम सभी के लिए एक समान है, चाहे कितनी भी बड़ी धनराशि लेकर खड़ा व्यक्ति हो या कितने भी बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो, कोई भी इन नियमों को तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकता है। जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में हर साल एक त्योहार जैसा अवसर होता है, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ मौजूद होती है। यही वो समय होता है जब हर किसी को भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का मौका मिलता है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस मंदिर से जुड़ी उन रहस्यमयी बातों के बारे में जो विज्ञान की समझ से भी परे है। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। महाभारत युद्ध के बाद एक प्रसंग यह सुनने को मिलता है कि एक बहेलिये के द्वारा एड़ी में तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया था, लेकिन उनका हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है, वो नष्ट नहीं हुआ था। बहेलिये ने इसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया था। भगवान जगन्नाथ मंदिर में विराजमान 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति में कहा जाता है कि श्री कृष्ण का वही हृदय आज भी उपस्थित है और धड़क रहा है। मंदिर में तीनों मूर्तियों को हर 12वें या 19 सालों बाद बदल जाता है। उस समय सिर्फ वही एक ब्रह्म पदार्थ ही है जिसे फिर से नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्म पदार्थ में मौजूद ऊर्जा के कारण मूर्ति की लकड़ी कमजोर हो जाती है, इसलिए उन्हें एक अंतराल के बाद बदलना पड़ता है। श्री कृष्ण के हृदय को स्थापित करने के समय उड़ीसा के पूरी शहर में ब्लैकआउट कर दिया जाता है और मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवानों के हवाले कर दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उस पदार्थ को देख लेगा तो उसकी मृत्यु होना तय है। जिस पुजारी के हाथों यह काम करवाया जाता है, उसके हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और आंखों पर पट्टी बंधी होती है। यह पदार्थ क्या है और कैसा नजर आता है, ये तो किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने पदार्थ स्थापित करने की प्रक्रिया को पूरा किया है, उनका कहना है कि जब वो पदार्थ उनके हाथ में आता है तो उन्हें एक हलचल सी महसूस होती है, जैसे कोई खरगोश उनके हाथों में फूदक रहा है। अलग अलग लोगों का अपना मत है, मगर कोई भी पूरे विश्वास के साथ इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता है। भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर बहुत ऊंचाई पर स्थित है। हम अक्सर देखते हैं कि किसी भी तरह के मंदिर या मस्जिद पर पक्षी उड़ते रहते हैं और वहां बैठ भी जाते हैं, लेकिन इस मंदिर पर आज तक किसी ने भी कोई पक्षी को उड़ते हुए या मंदिर पर बैठे हुए नहीं देखा है। यही वजह है कि इस चमत्कार को भगवान की इच्छा मानकर एक लंबे समय से इस मंदिर के ऊपर से किसी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर पर तो पाबंदी है, लेकिन पक्षियों की गुत्थी अभी तक किसी को भी समझ नहीं आई है। विज्ञान की दुनिया में हवा के बहने का एक क्रम निर्धारित होता है। हवा दिन में किस तरफ से किस तरफ चलेगी और फिर उसका क्रम क्या होगा, ये सब कुछ विज्ञान की दुनिया में अच्छे से बताया गया है। लेकिन इस मंदिर के आसपास विज्ञान की यह बातें पूरी तरह से बदल जाती हैं। यहाँ हवा का रुख विज्ञान की भाषा से बिल्कुल विपरीत होकर चलता है। शायद यही कारण है कि इस मंदिर पर लगा ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। हर दिन शाम ढलने के साथ ही मंदिर पर स्थित ध्वजा को बदलने की परंपरा पिछले 1800 वर्षों से चली आ रही है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी भी दिन ध्वजा नहीं बदली गई तो यह मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। ध्वजा के साथ ही मंदिर पर एक चक्र भी है जो अष्टधातुओं से बना है और इस चक्र को कुछ इस तरह स्थापित किया गया है कि इसे आप किसी भी कोने से देख सकते हैं और जिस भी दिशा से आप इसे देखते हैं आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे चक्र का मुख आपकी तरफ ही है। विज्ञान और आर्किटेक्चर की दुनिया में इन सभी बातों को लेकर बहुत सी बातें हैं, अपने अपने कारण हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर इनकी वजह किसी को भी पता नहीं है। उड़ीसा में जगन्नाथ का यह मंदिर समुद्र किनारे स्थित है और इस मंदिर के सिंहद्वार से प्रवेश करते समय आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। सुगंध और दुर्गंध का आभास भी होता है, लेकिन जैसे ही आप इस मंदिर के भीतर कदम रखते हैं, बाहर का कुछ भी आपको महसूस नहीं होता है। ये भगवान की माया है या आर्किटेक्ट का कमाल, ये तो पता नहीं। और इसी के साथ एक और बात इस मंदिर को रहस्यमयी बनाती है, वो ये है कि दिन के किसी भी पहर में या किसी भी समय इस मंदिर की कोई परछाई किसी भी दिशा में निर्मित नहीं होती है। ये बात को बहुत से लोगों ने महसूस किया है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है ये किसी को भी पता नहीं है। माना जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ इस मंदिर में हर दिन भोजन करते हैं और इसीलिए यहाँ के प्रसाद की भी अपनी एक अलग महिमा है, जिसे ग्रहण करने के लिए कई बार लाखों की संख्या में लोग आ जाते हैं। और विचार करने वाली बात यह है कि यहाँ का प्रसाद कभी भी भक्तों के लिए खत्म नहीं होता है।
यानी कि कितनी भी बड़ी जनसंख्या यहाँ से बिना प्रसाद के नहीं जाती है। मगर जैसे ही कपाट बंद होने का समय होता है, रसोई में अचानक प्रसाद खत्म हो जाता है, यानी कि प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसके अलावा यहाँ 7 अलग अलग बर्तनों में यह प्रसाद बनाया जाता है। उन्हें एक के ऊपर एक रखकर आग के जरिए पकाया जाता है और सबसे पहले जिस बर्तन में पदार्थ पककर तैयार होता है वो बर्तन सबसे ऊपर होता है, यानी कि अग्नि के सबसे करीब रखे बर्तन से भी पहले बाकी का प्रसाद तैयार हो जाता है। विज्ञान के सामने चुनौती की तरह खड़े इस मंदिर में स्थित देवताओं की स्नान यात्रा के दौरान समुद्र के जिस पानी से उनको नहलाया जाता है वो पानी भी हर साल अपना रंग बदलता है। इसके अलावा भी भूकंप के विरुद्ध इस मंदिर को आज से हजारों साल पहले किस तरह सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बनाया गया था, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि यह मंदिर भूकंप से बिल्कुल सुरक्षित और सही स्थिति में इतने सालों से खड़ा हुआ है। ये सभी बातें भारतीय कारीगरी, अध्यात्म की शक्ति और भगवान के वजूद को समझने, जानने और मानने में मदद करती है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।